जय हिंद दोस्तों। आज की स्टोरी काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। आज हम लोग बात करेंगे कि हम लोग जो काम करते हैं वह रियलिटी में अच्छा होता है, बट डिपेंड करता है कि कौन कैसे देख रहा है। तो मैं एजे आप लोग के अपने चैनल दोस्त IQ में एक नए मोटिवेशनल वीडियो में स्वागत करता हूँ। जी दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो शेयर करें, और अगर आप लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें इसी प्रकार के मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए। तो चलिए हम लोग सीधा बात करते हैं कहानी के ऊपर। काफी लंबे समय की बात है। एक राज्य में एक राजा रहता था जो बहुत बड़ा प्रतापी था। वह प्रतिदिन भेष बदल के अपने राज्य में भ्रमण के लिए निकलता था और देखता था कि मेरे राज्य में लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं और इस राज्य के लोग का कैसा व्यवहार है। वह डेली निकलता था राज भ्रमण के लिए। एक दिन जब वह महल से निकला भ्रमण के लिए, बाजार में जाते हुए देखा कि बाजार के बीच में एक मरा हुआ व्यक्ति पड़ा है। उस व्यक्ति को कोई टच भी नहीं कर रहा है। सभी लोग आ रहे हैं और उसके बाजू से निकल जा रहे हैं। और राजा सोच में पड़ गया कि आखिर इस मरे हुए व्यक्ति को कम से कम लोगों को उठा के इसके घर तक पहुंचाना चाहिए। राजा के मन में बहुत ज़्यादा प्रश्न उठने लगे कि आखिर इस व्यक्ति को कोई क्यों नहीं उठा रहा है और इस व्यक्ति ने क्या किया है। वह सोचा कि क्यों ना आजू बाजू के दुकानदारों से पूछा जाए। राजा अपने घोड़े से उतरा और आजू बाजू के दुकानदारों से पूछने लगा। पहले दुकानदार से पूछा तो उसने कहा कि आप छोड़िए उस व्यक्ति को, वह व्यक्ति बहुत बड़ा लालची था, वह अय्याश था, वह व्यक्ति का चरित्र बहुत ज़्यादा खराब था, इसीलिए उसे कोई छू नहीं रहा है। वह राजा दूसरे व्यक्ति के पास गया, दूसरे दुकानदार के पास गया और पूछा कि उस व्यक्ति को क्यों कोई नहीं उठा के उसके घर पहुंचा रहा है। दूसरे दुकानदार ने कहा कि जनाब, आप सामान लेना है तो लीजिए, उस व्यक्ति के चक्कर में ना पड़िए, उसका चरित्र बहुत ज़्यादा खराब था। तीसरे दुकानदार के पास गया, तीसरे दुकानदार ने कुछ ऐसे ही उत्तर दिए। राजा परेशान पड़ गया कि आखिर इस व्यक्ति को घर कैसे पहुंचाया जाए। चौथे दुकानदार के पास गया और पूछा, कम से कम इस व्यक्ति का पता तो बता दो कि यह व्यक्ति कहाँ का है, उसके बाद हम लोग इसको छोड़ देंगे। राजा उस व्यक्ति का पता लेता है और राजा और मंत्री दोनों लोग मिलके उस मरे हुए व्यक्ति को अपने कंधे पे लाद लेते हैं और उसके बाद घर के लिए चल देते हैं। उसके घर पहुंचने के बाद दरवाज़ा जब खटखटाते हैं तो से एक औरत आती है जो काफ़ी अच्छी होती है और हष्ट-पुष्ट होती है। आते हुए जब देखती है उसके द्वार पे एक मरा हुआ व्यक्ति लेटा हुआ है। जब वह मरा हुआ व्यक्ति लेटा देखती है तो वह रोने लगती है और बोलती है, हे राम, आपको क्या हुआ, क्या हुआ, आप कैसे चले गए। काफ़ी करुणा भरी आवाज़ में पूरी वहाँ का माहौल गूंज जाता है। वह रोने लगती है, बहुत ज़्यादातर देर तक रोती है। कुछ देर बाद राजा उस औरत से पूछता है कि यह बताइए कि यह व्यक्ति कैसा था। तो औरत बोलती है कि यह व्यक्ति बहुत अच्छे और नेक भले थे। तो राजा बोलता है पर बाजार वाले लोग बोल रहे थे कि यह व्यक्ति बहुत ज़्यादा अय्याश है, शराबी है और जुआरी है, बहुत मतलब इसका चरित्र बहुत ज़्यादा खराब है। औरत बोलती है कि बोलने वाले को बोलने दीजिए, इस आदमी के बारे में मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता क्योंकि यह मेरे पति हैं। तो राजा पूछते हैं तो आप बताइए कि यह आपके लिए क्यों ज़्यादा अच्छे हैं। तो यह एक ऐसा व्यक्ति था जो प्रतिदिन शराब खाने जाता था। शराब खाने जाता था, वहाँ से शराब लाता था, पर वह शराब पीता नहीं था और लाके अपने यहाँ नाली में डाल देता था। डेली का काम यह था। और वह शराब लाने से पहले एक अय्याश खाने में भी जाता था। अय्याश खाने में जाता था और वहाँ के जितने भी अय्याश करने वाले लोग थे उनको पैसा देता था और बोलता था कि आज के लिए धंधा तुम बंद कर दो। मतलब वहाँ पे जितनी वेश्याएं थी उनको बोलता था कि आज के लिए धंधा तुम बंद कर दो। वे पैसे लेके धंधा बंद कर देती थी। तो औरत बताती है कि लोग अय्याश खाने में आते जाते देखते थे और जुए खाने में आते जाते देखते थे और शराब खाने में आते जाते देखते थे। इसीलिए लोग जानते हैं कि यह व्यक्ति बहुत बड़ा अय्याश है। पर हमको इसकी सच्चाई पता है, यह पैसा देने जाते थे और बंद करवाते थे और शराब लाके नाली में डाल देते थे। तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि अब इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। दोस्तों कहानी बहुत छोटी है पर सीख बहुत ज़्यादा बड़ी देती है। हमें लोगों के
लोगों के चरित्र के ऊपर विश्वास करनी चाहिए, ना कि उनके काम के ऊपर। दोस्तों काम तो कोई कुछ भी कर सकता है, पर आखिर में उसका क्या रिजल्ट देता है उसके ऊपर हमें विश्वास करनी चाहिए। इस कहानी से हमें बहुत ज़्यादा सीख मिलती है। अगर आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सबको पसंद आए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए